अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी की रात एक अजीब वाक़या पेश आया। मेरा शौहर कह रहा था कि बगैर सफ़ेद चादरी के पहली रात मुमकिन नहीं। मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और अपने वालिदैन को कई बार मना कर चुकी थी, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और शादी कर दी। मेरे दिल में खौफ और घबराहट थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा राज सबके सामने आए। इस वजह से मैं अंदर ही अंदर लड़ रही थी। जब मैं अपने शौहर के घर पहुंची तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। हर लम्हा डर के साए में गुजरता। मेरा शौहर सलीम कमरे में आया मगर फौरन वापस चला गया। बाद में मेरी जेठानी सफ़ेद चादर के साथ आई और बताया कि ये चादर शादी की पहली रात के लिए ज़रूरी है। मैंने चादर को गायब कर दिया। जब सलीम कमरे में आए तो उन्होंने चादर ना होने पर मुझसे सवाल किया। मेरे जिस्म से पसीना छूट गया। कुछ देर बाद सलीम मेरे पास बैठा और मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगा। उसने मुझे खूबसूरत कहा और गले में एक छोटी सी जीनत पहनाई। मैं लरज़ रही थी और वो मुझे समझाने लगा कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन मैं खौफ और घबराहट की वजह से अभी भी मुकम्मल सुकून में नहीं थी। सलीम ने मुझे हाथ पकड़कर तसल्ली देने की कोशिश की, मगर मैं अपनी जगह से हिलने के काबिल नहीं थी। रात के वक्त मैंने नींद की 2 गोलियां खाकर खुद को सुकून देने की कोशिश की। जल्द ही मेरी आंखों में नींद छा गई और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने ही कमरे में थी। सलीम और जेठानी मौजूद थे। सलीम मेरे करीब आया और कहने लगा कि वो मेरी हिफाजत करेगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मैंने खुद को इसके हवाले कर दिया, मगर याद आया कि सफ़ेद चादर बिछाना लाजमी था, जिसे मैं पहले ही छुपा चुकी थी। चंद दिनों बाद हमने एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझना शुरू किया। सलीम के घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस मेरी नंद और जेठानी। सलीम ने मुझे बताया कि वो किसी भी इस्तेमाल शुदा चीज़ को पसंद नहीं करता और मैं इसकी ये आदत देकर मुतात रहने लगी। मेरा दिल उस हकीकत से डरता था कि अगर वो हमारे तल्लक की पूरी हकीकत जान ले तो मैं क्या करूँगी। मैंने घर के काम शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता माहौल के मुताबिक खुद को डाला। मेरे माजी में एक लड़के वकास से तल्लक था। हम दोनों का प्यार गहरा था, मगर वो कुछ वजूहात की बिना पर दूर चला गया। 4 साल तक मैंने इसका इंतज़ार किया, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब मेरी ज़िंदगी सलीम के साथ जोड़ दी गई थी। पहली शादी की रात सफ़ेद चादर ना होने की वजह से मुझे घबराहट हुई, क्योंकि सलीम मेरी पाक दामन होने का सबूत चाहता था, जो मैं खो चुकी थी। रात देर हो गई। सलीम ने मेरे सर दर्द के लिए दवा लेने की इजाज़त दी और बताया कि इसका दोस्त वकास भी वापस आया है और शादी की खुशी में मिलना चाहता है। मैं घबरा कर अपने कमरे में चली गई। वकास के सामने आना मेरे लिए एक तकलीफ हकीकत थी, क्योंकि हमारे दरमियान कुछ गैर ज़रूरी तल्लक पैदा हो चुका था। मैंने खुद को इसके सामने बेबस पाया, मगर सलीम की मोहब्बत और हिफाजत ने मुझे दोबारा खुद में आने का हौसला दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि सलीम ना सिर्फ मेरे शौहर बल्कि मेरे हकीकी दोस्त भी हैं। वो हर छोटी छोटी बात में मेरी मदद करते और मेरी हर फिक्र को समझते। मैंने अपने दिल के खौफ को अपने आप से बात करके कम करना शुरू किया। हर दिन सलीम की मोहब्बत और सब्र ने मुझे ये एहसास लाया कि माजी की यादें चाहे कितनी भी भारी हों, नई ज़िंदगी के रास्ते में इन्हें पीछे छोड़ना मुमकिन है। उसी दौरान मैंने अपने जज्बात और यादों को कबूल करना सीखा। हर सुबह जब मैं सलीम के साथ नाश्ता करती, दिल में एक नया इत्मीनान आता। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ रोमानवी लम्हे नहीं, बल्कि एक दूसरे की हिफाजत, इत्मीनान और सब्र में भी मौजूद होती है। मैंने खुद को अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए तैयार किया और हर दिन सलीम की मौजूदगी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि एक मजबूत और महफूज रिश्ते में कदम रख रही हूँ। आखिरकार मैं सलीम की मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता अपने खौफ पर काबू पाने लगी और नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाया, जिसमें इत्मीनान, सुकून और मोहब्बत का नया आगाज़ था और हर दिन एक नया उम्मीद भरा लम्हा लाता।